नमस्कार। आज हम भारत के उन महान धनुर्धरों की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी गाथा, जिनकी वीरता इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई है। जी हाँ, ये कहानी है भील समुदाय की। चलिए, इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि मेवाड़ के शाही राज चिन्ह पर एक राजपूत राजा के ठीक बगल में उतनी ही शान से एक भील योद्धा क्यों खड़ा है? इस एक सवाल के पीछे ना एक पूरे समुदाय के साहस और वफादारी की एक जबरदस्त दास्तान छिपी है। ये बस किसी एक समुदाय की कहानी नहीं है। ये तो भारत की रक्षा की वो दीवार है जिसने वक्त वक्त पर, चाहे वो मुगल हों या अंग्रेज, हर हमलावर को कड़ी चुनौती दी। तो आज हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को खोलेंगे जिन्हें अक्सर पढ़ा नहीं जाता। इनकी कहानी इतिहास लिखे जाने से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। तो चलिए इनकी जड़ों की खोज में निकलते हैं और समझते हैं कि ये समुदाय कितना प्राचीन और कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इनके नाम की। ये भील शब्द आया कहाँ से? तो ये शब्द द्रविड़ भाषा के एक शब्द बिल्लू से निकला है, जिसका मतलब होता है धनुष। इसीलिए इन्हें भारत के धनुर्धर भी कहा जाता है। मतलब धनुष तो इनकी पहचान का ही एक हिस्सा है। और इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि पौराणिक कथाओं तक जाती हैं। भगवान शिव के निषाद अवतार से लेकर रामायण में माता शबरी तक, जिन्होंने श्री राम को प्रेम से बेर खिलाए थे। और महाभारत में महान धनुर्धर एकलव्य को कौन भूल सकता है? ये सभी किरदार इनकी गौरवशाली विरासत की गवाही देते हैं। अब आते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जो शायद भील समुदाय के लिए सबसे सुनहरा अध्याय है। ये वो दौर था जब वो सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि मेवाड़ के रक्षक बने और महाराणा प्रताप का दाहिना हाथ कहलाए। जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसका सब कुछ छिन चुका है, न राज्य न सेना। उस मुश्किल घड़ी में महाराणा प्रताप का साथ दिया भील समुदाय ने। उन्होंने सिर्फ अरावली के जंगलों में पनाह ही नहीं दी, बल्कि अपनी खुद की सेना बनाकर उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। और इस गठबंधन के नायक थे राणा पूंजा भील, पनारवा के राजा, जिन्होंने खल्दी घाटी के मैदान में अपनी भील सेना के दम पर मुगलों की विशाल सेना को नाको चने चबवा दिए थे। उनकी छापामार युद्ध की तकनीक, मतलब घोरेला वॉरफेयर, इतनी असरदार थी कि दुश्मन जंगलों में घुसने से भी डरता था। और उनके इसी शौर्य और वफादारी को हमेशा हमेशा के लिए अमर करने के लिए मेवाड़ के राजचिन्ह पर एक भील योद्धा को जगह दी गई। और उस पे लिखा गया, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिही राखे करतार। ये इस बात का सबूत है कि भील मेवाड़ की आन, बान और शान थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुगलों के बाद आए अंग्रेज और इन योद्धाओं का संघर्ष जारी रहा। असल में भारत की आज़ादी की पहली आग भी इन्होंने ही जलाई थी, जिसकी कहानी ज्यादा लोग नहीं जानते। हम सबने पढ़ा है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में हुई थी, पर सच तो ये है कि भील योद्धाओं ने उससे करीब करीब 40 साल पहले 1818 में ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। 1500 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन भील लोगों की संख्या है जिन्होंने गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर अपने हक और अपनी आज़ादी के लिए जान दे दी थी। ये बलिदान इतना बड़ा था, इतना दर्दनाक था कि मानगढ़ धाम को आज राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ये आज़ादी की लड़ाई का वो भूला हुआ पन्ना है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। और फिर एक और हीरो थे, तांतिया भील। लोग उन्हें भारत का रॉबिनहुड कहते थे। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों का खजाना लूटकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। उनके नाम से ही ब्रिटिश हुकूमत कांप उठती थी। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ युद्ध और शौर्य से ही नहीं है। अब धनुष से आगे बढ़कर इनकी कला, इनकी संस्कृति और इनकी गौरवशाली विरासत को देखते हैं। इनकी संस्कृति में ना एक अलग ही रंग है। होली के समय इनका जोशीला गैर नृत्य देखने लायक होता है। इनकी पिथौरा कला दीवारों पर जिंदा कहानियां बना देती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये प्रकृति के पुजारी हैं, उसके सच्चे रक्षक हैं। ये तस्वीर, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। एक तरफ है धनुष, जो इनके शौर्य और रक्षा का प्रतीक था, और दूसरी तरफ है कलम, जो आज इनकी शिक्षा और तरक्की का प्रतीक बन रही है। वाकई एक शानदार सफर। और आज ये समुदाय एक नया इतिहास लिख रहा है।
चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति हो या फिर सरकारी सेवाएं। हर जगह भील समाज के लोग अपनी काबिलियत का परचम लहरा रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो अंत में भील होने का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक जाति का नाम नहीं है, ये एक गर्व है। ये उस महान और प्राचीन विरासत का हिस्सा होना है जिसने इस देश की मिट्टी को अपनी वीरता से सींचा है।